दोस्तों, जब से आरती जी की शादी हुई है तब से उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब भी काफ़ी लोग उनके समर्थन में हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उनका विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन से पॉइंट हैं जिन पर उनका विरोध हो रहा है और वो कौन-कौन से पॉइंट हैं जिनके आधार पर आप उनका समर्थन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज और महफ़िल 24/7 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरती की आलोचना में पहला पॉइंट ये है कि आरती ने चुपचाप बिना किसी मीडिया वाले पत्रकार को बुलाए हुए शादी कर ली, जिससे पत्रकारों को खबर चलाने का मौका नहीं मिला, या यूँ कहिए साफ-साफ कि उन्हें कमाई करने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खफ़ा हैं और आरती का विरोध कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आरती हिंदू समाज से संबंध रखती हैं और हिंदू समाज में परंपरा है कि जब भी किसी परिवार में किसी की मौत होती है तो कम से कम मौत के 1 साल तक कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य, शादी विवाह आदि नहीं किया जाता है। लेकिन आरती ने छोटू की मौत के 4 महीने बाद ही शादी कर ली, जिसके आधार पर उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। आरती के विरोध का तीसरा पॉइंट ये है कि आरती ने जिस इंसान से शादी की है वो छोटू का बड़ा भाई है। चूँकि आरती छोटू को अपना पति मान चुकी थी और उसकी विधवा बनकर रहने को तैयार थी, तो इस हिसाब से मन्नू जो हैं उनके जेठ हुए, यानी भसुर हुए। हिंदू समाज में देवर से तो शादी की जाती है, लेकिन जेठ से शादी नहीं की जाती है। इस आधार पर भी आरती की आलोचना की जा रही है। अगला जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आरती की आलोचना का, और वो ये है कि छोटू की मौत के बाद आरती ने बड़े-बड़े वादे किए थे कि वो छोटू के बिना नहीं रह सकती थी। क्योंकि छोटू की हत्या हो गई है तो उसी की याद में उसकी विधवा बनकर पूरी ज़िंदगी कुंवारी ही रहेंगी, शादी नहीं करेंगी। यही बात आम लोगों को और पत्रकारों को भी चुभ गई कि इतने बड़े-बड़े वादे करने के बाद भी छोटू की मौत के महज 4 महीने के बाद ही आरती अपने वादों से मुकर गई और मन्नू से शादी कर ली। इन पॉइंट्स के अलावा भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर उनकी आलोचना हो रही है। जैसे कहा जा रहा है कि छोटू के अलावा आरती का मन्नू से भी पहले अफेयर था, या फिर ये भी अफ़वाह फैलाई जा रही है कि जो आरती हैं वो मन्नू के बच्चे की माँ बनने वाली थी, जबकि ये सब बातें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। ये गलत साबित होंगी और ये शायद गलत ही हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि किस आधार पर आप उनका समर्थन कर सकते हैं। दोस्तों, चूँकि आरती ने अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़ दिया है पूरी तरह से, वो पूरी तरह से छोटू के माता-पिता के ऊपर निर्भर हो चुकी थी, तो उन्होंने ये सोचकर भी शादी कर ली होगी कि अगर शादी हो गई तो बाद में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, वो इस घर की बहू बन जाएँगी और समाज के लोग उन पर किसी तरह की उँगली नहीं उठा पाएँगे। नहीं तो समाज के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अगर एक कुँवारी लड़की किसी दूसरे घर में अपना घर छोड़कर रह रही है, तो तरह-तरह की बातें बनाने से चूकती नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो अपनी हिफाज़त को मद्देनज़र रखते हुए आरती ने ये फ़ैसला किया, और ये फ़ैसला मुझे लगता है सही भी है, क्योंकि समाज के लोगों का मुँह कोई बंद नहीं कर सकता। इसीलिए शायद उन्होंने ये फ़ैसला किया शादी का। अब इसके विरोध में तरह-तरह की बातें हो सकती है और हो भी रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर आरती ने जो किया सही किया। अपनी ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए सही फ़ैसला लिया है उन्होंने।